नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हमला बुज़दिलाना, मुल्क भर की आवाम में गम व गुस्सा, पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा, एक्स सर्विसमैन का कैंडल मार्च और बीजेपी का धरना। संत सेवालाल महाराज की 208वीं यौम पैदाइश, शहर में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और रूरल में बाजरेड्डी गोवर्धन की शिरकत। उन्होंने कहा कि महाराज की शख्सियत मशाले राह है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी का निजामाबाद में मुशायरा, जिले के शोराए इकराम को तहनीत और कीसा ज़र पेश किया गया। सहाफती खिदमात पर अफजल खान और शेरी व अदबी खिदमात पर रहीम खमर को भी तहनीत। पुलिस की तनखी के दौरान मोटरसाइकिल सारिक पुलिस की पकड़ में आए। हैदराबाद व दीगर अजला में सरखे का इर्तिकाब और चेन स्नैचिंग में मुलविस, पुलिस का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमा R&B इंजीनियर्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन की नई कमेटियों की तश्कील। हल्फबर्दारी तकरीब में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता मेहमान खुसूसी। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल के यकसवी के लिए वो मुमकिना ताउन फराहम करेंगे। R&B ओहदेदारों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर R&B ओहदेदारान और मुलाजमीन की यूनियनों की जानिब से एमएलए को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन और इंजीनियर्स एसोसिएशन की नई कमेटियों की तश्कील और हल्फबर्दारी अमल में आई। हल्फबर्दारी प्रोग्राम में ही एसोसिएशन की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में लाया गया। तेलंगाना इंजीनियर्स एसोसिएशन के सदर की हैसियत से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हनुमंतराव और रोड्स एंड बिल्डिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सदर की हैसियत से अतीक अहमद का इंतखाब अमल में आया। एमएलए ने उन दोनों कमेटियों के जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि मुलाजिमीन के मसलों की यकसवी के लिए वो मुमकिना ताउन फराहम करेंगे और कहा कि मैं उनकी कारकर्दगी की सताइश करता हूं, बल्कि इजहार तशक्कुर भी करता हूं। उन्होंने तमाम कामों की उसी तरह जिम्मेदारी से तकमील करवाने की ख्वाहिश की। एमएलए ने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत तेलंगाना की हमा जहत तरक्की के लिए कोशा है। इस प्रोग्राम में TNGO जिला सदर अलका किशन के अलावा दीगर मौजूद थे। अर्बन నియోజకవర్గం కాబట్టి పెద్దగా ఆర్థికంగా మా సంబంధం ఉండదు. లిమిటెడ్ రోడ్స్ R&B జ్యుడిషియల్ చాలా తక్కువ. కానీ మున్సిపల్ నిధులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి విడత, రెండో విడత, మూడో విడతలో ఇచ్చినప్పుడు మేము దాదాపు 100 కోట్ల పైన 150 కోట్ల పైన రోడ్డు పెడితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారంటే నాన్ మున్సిపాలిటీ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద వర్క్ అన్నారు. అప్పుడు మేము R&B డిపార్ట్మెంట్ మరి నిజామాబాద్ చరిత్రలో ఎన్నడూ విధంగా ప్రతి ఒక్క రోడ్ అంటే మీ ఆఫీస్ నుంచి మొదలుపెట్టే మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుంచి మొదలుపెట్టే నిజామాబాద్లో చాలా రోడ్లు ఆరంభించారు। संत सेवालाल महाराज की 208वीं यौम पैदाइश, गिरिजन तबके की जानिब से यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम। एमएलए बिगला गणेश गुप्ता मेहमान खुसूसी। उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियतें हमारे लिए मशाल राह होती है। उन्होंने केसीआर हुकूमत को एक मिसाली हुकूमत करार दिया। कंटेश्वर बाईपास रोड के करीब वाक़ तारक रामनगर कॉलोनी में गिरिजन तबके की जानिब से संत सेवालाल महाराज की 280वीं यौम पैदाइश तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में मेयर बल्दिया आकुलस्वाता और कॉरपोरेटर्स भी शामिल थे। एमएलए ने संत सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें दिली खिराजी अकीदत पेश किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि महाराज संत सेवालाल जैसी शख्सियतें हमारे लिए मशाल राह होती है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमें इंसानियत की खिदमत करनी होगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए
मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। वजीर आला केसीआर भी समाज के तमाम तबकात को एकसा मौके व तरक्की दिलाने का अज़्म रखते हैं और करोड़ों रुपये फंड अवामी फलाह बहबूद के लिए खर्च कर रही हैं। साथ ही हर तबके के त्योहारों के मौके पर सरकारी सतह पर इंतजामात भी करवाई जा रही हैं। उन्होंने केसीआर हुकूमत को मुल्क की सबसे मुनफरिद अवामी हुकूमत करार दिया। इस मौके पर गिरिजन समाज की जानिब से एमएलए बीगला गणेश गुप्ता को जबरदस्त तहनीत पेश की गई। అందరినీ గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో కేవలం ఒక లంబాడి సోదరుల గురించే మాట్లాడినట్టయితే వీళ్లకు ఇప్పుడు మీకు ఈ సేవాలాల్ జయంతిని అధికారికంగా ప్రభుత్వం తరపున నిర్వహించడం అది మీ గౌరవాన్ని పెంచడం కోసం మరి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి డిచ్పల్లి తర్వాత మనం చూస్తే డిచ్పల్లి కామారెడ్డి మధ్యలో ఎన్నో గుళ్ళు వస్తున్నాయి। అక్కడ దీప నైవేద్యం కింద వాళ్ళకు కూడా అక్కడ ఎవరైతే పంతులు ఉంటారో పూజ చేసే వాళ్ళకి పూజారులకు కూడా మరి డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం అది కూడా మీ గౌరవం పెంచడం కోసమే। మరి చిన్నప్పటి నుంచి నేను పుట్టి పెరిగింది మాక్లూరు గ్రామం। మరి మాక్లూరు గ్రామానికి 3 తండాలు ఉన్నాయి। पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम के हमले में सीआरपीएफ के 45 जवान हलाक। मुल्क भर में शोक का माहौल। निजामाबाद बीजेपी कायदीन ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और पाकिस्तान के दहशत पसंदाना रवैये की मजम्मत की और ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया। इलामागुट्टा चौराहे पर बीजेपी की जानिब से जम्मू से कश्मीर जाने वाली फौजी सीआरपीएफ जवानों की बस को धमाकू अशिया से भरी हुई कार के जरिए टक्कर देकर धमाका किया गया, जिसमें करीब 45 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान की तरबियत याफ्ता तंजीम के दहशतगर्दों के हमले पर बीजेपी कायद इंडोला लक्ष्मी नारायण की क़ियादत में शदीद मजम्मत की गई। इस मौके पर पाकिस्तान परचम को कदमों तले रौंदा गया और मुखालिफ पाकिस्तान नारे बुलंद किए गए। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने शहीद फौजियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई लाजमी है। इस एहतजाजी प्रोग्राम में मोहम्मद मुनीरुद्दीन और एम.ए. रशीद भी शरीक थे। జమ్మూ నుంచి బయలుదేరి శ్రీనగర్కి వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో కాపుగాసి మానవ బాంబు రూపంలో కారులో పేలుడు పదార్థాలు 350 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు పెట్టుకొని సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్లు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి బస్సును पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम का बुज़दिलाना हमला। 45 फौजी जवान हलाक। मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर। धनपाल सूर्य नारायण की क़ियादत में कैंडल मार्च किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों की बस को धमाकू मादे से लैस कार से टक्कर देकर धमाका किया गया, जिसकी वजह से बस में सवार 45 फौजी जवान शहीद हो गए। इस साने पर मुल्क भर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। मुल्क के तूल अर्ज में मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा उभर कर सामने आया है। एक बदतरीन धमाके ने 45 इंसानी जिंदगियों को ज़ाय कर दिया। ये मुल्क के निगहबान सिपाही है जो हमारी आन व शान थे और उनकी ये कुर्बानी कभी भी रायगाह नहीं जाएगी। इस बुज़दिलाना धमाके में पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम का हाथ होने के कतई सबूत हासिल हो चुके हैं। लिहाजा अवाम पाकिस्तान के साथ मुकम्मल फैसले का मुतालबा कर रही है। अवाम का कहना है कि अब मुनासिब वक्त है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जाए और उसको उसकी औकात बता दी जाए। आज निजामाबाद में एनटीआर चौराहे से लेकर गांधी चौक तक धनपाल सूर्य नारायण की क़ियादत में कैंडल मार्च निकाला गया। धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि हमारे ये जवान अमर है और हम कभी भी उनकी यादों को दिल से नहीं भुला सकते। उन फौजियों ने अपनी जानों को मुल्क पर निसार किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वहां पाकिस्तान की शर अंगेजियों को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई करे और पाकिस्तान को मुनासिब सबक सिखाने के इक़दामात करे। इस रैली का एहतमाम एक सर्विसमैन ने किया, जबकि दीगर जमातों और तलबा तंजीमों ने ताउन किया। भगवंतुनि प्रार्थिस्तू पाकिस्तान खबरदार इటువంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడితే దానికి తగిన మూల్యం తప్పకుండా త్వరలోనే భారతదేశం నుండి చెల్లించబడుతుంది। భవిష్యత్తులో భారతదేశము ప్రపంచ దేశాలలో అగ్రగామిగా अभिवृद्धि चंदते। बिशवली मंडल में संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि महाराज की शख्सियत हमारे लिए मशाल राह है।
डिचपल्ली मंडल में संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। ये तकरीब जगदम्बा देवी सेवालाल मंदिर के पास मुनाकिद की गई। इस प्रोग्राम में बाजीरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी विजी गौर, एएमसी चेयरमैन दिव्या दिनेश, एमपीपी दासरी इंदिरा और टीआरएस मंडल सदस्य सरपंच एमपीटीसी ने शिरकत की। इसके बाद नवमंतखब सरपंचों और नायब सरपंचों ने बाजीरेड्डी गोवर्धन की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और इस मौजा में बाजीरेड्डी गोवर्धन शिरकत करने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बाजीरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि सीएम केसीआर तांडों को ग्राम पंचायत में तब्दील करके तरक्याती काम करवा रही है। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस आईसीयू और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, सीओपीडी, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, एआरएफ, सीआरएफ, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मुअस्सर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज, जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, टीओटी, एको, डायलिसिस, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पीएफटी, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जेजे रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186 00036 और 8186 00039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे किस्म की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़द एचपी गैस रूबरू, तिलक गार्डन, स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उर्दू अकादमी के मुशायरे में जिले के शोरा इकराम को तहनीयत, शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें मेमेंटोस और किस्सा इज़्ज़र पेश किया गया। उर्दू अकादमी की जानिब से मुस्बित पहल, उर्दूदा हल्कों ने इस इक़दाम की सताइश की। उर्दू अकादमी तेलंगाना की जानिब से मुशायरा व सेमिनार का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उर्दू अकादमी चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी और उर्दू अकादमी डायरेक्टर व सेक्रेटरी सैयद अब्दुल शुक्र के हाथों जिले के मुमताज शोरा इकराम को तहनीयत पेश की गई और उनकी
खिदमात का एतराफ करते हुए उर्दू अकेडमी की जानिब से शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए मोमेंटस पेश किए गए और फीकस 10,000 रुपये की सैजर भी तोहफतन पेश किया गया। उर्दू के ये खिदमत गुजार बरसों से अपनी इस खिदमत में जुटे हुए हैं। उनको पहली बार जिले सतह पर तहनीत से सरफराज किया गया। जिले के जिन शोरा इकराम को तहनीत पेश की गई उनमें जमील निजामाबादी, सैयद रियाज तन्हा, जलाल अकबर, अशफाक असफी, तमीम निजामाबादी, शरीफ अत्थर, शोएब निजामाबादी, कबीर अहमद शकील, शेख अहमद जिया, मोइन राही, जामिन अली हसरत, सोज नजीब आबादी व दीगर शोरा इकराम को तहनीत पेश की गई। रियासत की तारीख में पहली बार उर्दू अकेडमी की जानिब से शोरा की खिदमात का एतराफ करते हुए तहनीत पेश करने की उर्दूदा हलकों की जानिब से सताइश की जा रही है। इदारा अदब इस्लामी जिला निजामाबाद के सरपरस्त अब्दुल रहीम खमर को उर्दू अकेडमी की जानिब से तहनीत, मोमेंटो और किस्सा ज़र भी पेश किया गया। जल्द ही अब्दुल रहीम खमर के मजमूए कलाम रोशनी का सफ़र की रस्म इजरा अंजाम पाएगी। इस सिलसिले में एक अजीम शान कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। उर्दू अकेडमी के मुशायरे में जिले के सीनियर शायर अब्दुल रहीम खमर को भी दिगर शोरा इकराम के साथ तहनीत पेश की गई। उर्दू अकेडमी की जानिब से अब्दुल रहीम अंसारी चेयरमैन और अब्दुल शकूर डायरेक्टर व सेक्रेटरी ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें मेमेंटो और किस्सा ज़र भी पेश किया। अब्दुल रहीम खमर गुज़िश्ता 4 दहों से उर्दू खिदमत से वाबस्ता रहे। वो तवील अरसे तक इदारा अदब इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी और फिर सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे और ताहाल वो इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद के सरपरस्त की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। नासाजी सेहत के बावजूद भी वो मुशायरों और अदबी महफिलों में शरीक रहते हैं। अदबी हलकों में उनको एहतराम की नज़र से देखा जाता है। उन्होंने इदारा अदब इस्लामी के बैनर पर कई माहाना मुशायरों के अलावा रियासती, बैनुल रियासती और कुल हिंद मुशायरे करवाने का एजाज हासिल किया। गुलिस्तान उर्दू अदब सोसाइटी के भी वो बानी अराकीन में शामिल थे और इस तंजीम के तहत भी निजामाबाद जिले में 4 कामयाब और अजीम शान मुशायरे करवाने में भी उनका अहम रोल शामिल रहा। वो अल खमर फाउंडेशन के भी सरपरस्त आला है। मार्च के महीने में उनके मजमे कलाम रोशनी का सफर की रस्म इजरा के मौके पर इंशाअल्लाह इंतहाई मियारी व मोतबर शोरा के साथ एक कुल हिंद मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें इंशाअल्लाह आला सियासी व समाजी कायदीन भी शरीक होंगे। परवाज टीवी के उर्दू एडिटर मोहम्मद अफजल खान को उर्दू अकेडमी की जानिब से तहनीत, उनकी सहाफती और उर्दू खिदमात की सताइश की गई। रोशन टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर ने मोहम्मद अफजल खान को दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उर्दू अकेडमी के मुशायरे में जवां साल सहाफ़ी मोहम्मद अफजल खान को उनकी सहाफती व उर्दू खिदमात पर उर्दू अकेडमी चेयरमैन अब्दुल रहीम अंसारी और डायरेक्टर व सेक्रेटरी एस शकूर के हाथों तहनीत पेश की गई। मोहम्मद अफजल खान ने इन डिजिटल उर्दू चैनल के जरिए अपनी सहाफती जिंदगी का आगाज किया था। बाद अज़ां वो रोशनी टीवी के आगाज के मौके पर उसमें अपनी खिदमत का आगाज किया और तवील अरसे तक वो रोशनी टीवी से वाबस्ता सहाफती खिदमत अंजाम देते रहे और अब वो परवाज टीवी से वाबस्ता होते हुए अपनी सहाफती व उर्दू खिदमत को जारी रखे हुए हैं। अफजल खान को उर्दू अकेडमी की तहनीत पर मोहम्मद नईम खमर एडिटर रोशन टीवी ने दिली मुबारकबाद पेश की और दुआगो है कि अल्लाह इस नौजवान सहाफी की सलाहियतों में मजीद इजाफा फरमाए, इज्जत, शोहरत और एहतराम से सरफराज फरमाए और बेहतर से बेहतर खिदमत को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और दीन व दुनिया की कामयाबी से सरफराज फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस मौके पर कई अफराद ने मोहम्मद अफजल खान को दिली मुबारकबाद पेश की। साथ ही इस प्रोग्राम में चेयरमैन उर्दू अकेडमी के हाथों उर्दू के कदीम खादिम हाशिम अली खान को भी उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए तहनीत पेश की गई। हाशिम अली खान को भी दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। पुलिस को देखकर राह फरार की कोशिश, पुलिस ने पीछा करते हुए पल्सर सवारों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ पर इंकशाफ हुआ कि ये मोटरसाइकिल सारिक हैं। हैदराबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट और मिठपल्ली में मोटरसाइकिलों की चोरी का इर्तिकाब किया है। मुक्काल मंडल पुलिस स्टेशन की हुदूद में एसआई भरत रेड्डी की क़ियादत में पुलिस सुबह के 5 बजे गाड़ियों की तनखी कर रही थी। इस तनखी के दौरान मुक्काल गांधी चौक के करीब 3 पल्सर मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान घबरा कर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने शक की बिना पर उनका पीछा किया और उनको हिरासत में ले लिया और सख्ती से पूछताछ के दौरान उन्होंने एतराफ किया कि वो मोटरसाइकिलों के सारिक हैं और अब तक 17 मोटरसाइकिलों के सरक़े का इर्तिकाब कर चुके हैं। उनकी शिनाख्त प्रशांत, नशीद, मजान कपूर, संदीप, चरण और अजय भीमगल के अलावा मिठपल्ली के रहने वाले रघु और रामू की हैसियत से की गई। उन्होंने इकरार किया कि करीमनगर, हैदराबाद, मिठपल्ली और सिद्दीपेट से उन्होंने मोटरसाइकिलों का सरखा किया था। इसके अलावा
उन पर चैन स्नैचिंग के भी इल्जामात आए थे। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने कहा कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएगी और मोटरसाइकिलों की चोरी और चैन स्नैचिंग के मामले की गहराई से छानबीन होगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स का CITU की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पर धरना, फिलफोर तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। CITU लीडर नूरजहां ने बताया कि बर वक्त तनख्वाहें न मिलने से वर्कर्स माली मुश्किलात से दो चार है। जिला कलेक्टर ऑफिस निजामाबाद के रूबरू आंगनवाड़ी वर्कर्स ने CITU की क़यादत में एहतजाजी धरना मुनाज़म किया। इस मौके पर CITU सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि इन आंगनवाड़ी मराकज पर खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स को बाकायदा तनख्वाहें फराहम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से ये वर्कर्स शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है और हुकूमत ने मजीद नए अहकामात जारी करते हुए उन्हें फेयर प्राइस शॉप से चावल हासिल करने की हिदायत दी है, जो कि एक मुश्किल और नाकाबिल अमल मामला है। नूरजहां ने इस जियो को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया और हर माह बाकायदा तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा किया। नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। बाइक पर सफर करने वाला जोड़ा जख्मी, उनको 108 एम्बुलेंस के जरिए मुकामी अफराद ने सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। श्रीकोंडा मंडल के मौजा मुशीनगर के रहने वाले मंजुला और श्रीराम नामी जोड़ा अपने बेटे से मिलने के लिए इंदलवाई मंडल के मेघना नायक तांडे की सिम जा रहे थे कि नेशनल हाईवे पर मौजा गन्नराम के करीब मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में मंजुला और श्रीराम को गहरे जख्म आए, जबकि मंजुला के एक पैर के ऊपर से लॉरी का पहिया गुजर गया, जिसकी वजह से उसका पैर चूर चूर हो गया। मुकामी अफराद ने उन जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखास, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, कलीवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहाई एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर के धना चौक पर लंबाड़ा हक पोराटा समिति संगम और तलबा संगम की जानिब से संत सेवालाल महाराज की 280वीं जयंती तकरीब मनाएगी। इस मौके पर सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया और इसके बाद खाने का नज़्म किया गया और तमाम को सेवालाल महाराज की जयंती की मुबारकबाद दी।
इंदलवाई मंडा, चीके तांडा, मेघा नाग तांडा और इंदलवाई तांडा, देवी तांडा, गुंडी तांडा में तांडे के बंजारा तबके की जानिब से संत सेवालाल महाराज की जयंती तकरीब बनाएगी। इस मौके पर सेवालाल महाराज की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खवातीन और बच्चों ने त्योहार जैसी खुशियां मनाई और खाने का नज़्म किया गया। एड़पल्ली मंडल वड्डेपल्ली गांव में बंजारा सेवा संगम की जानिब से संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंजारा तबके के लिए सेवालाल महाराज गुरु होने का इज़हार किया। इस जयंती के मौके पर खाने के नज़्म के अलावा मिठाइयाँ तकसीम की गई और कहा कि तेलंगाना हुकूमत सेवालाल महाराज की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हमला बुज़दिलाना, मुल्क भर की आवाम में गम व गुस्सा, पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालिबा, एक्स सर्विसमैन का कैंडल मार्च और बीजेपी का धरना। संत सेवालाल महाराज की 208वीं यौम पैदाइश, शहर में एमएलए बिगला गणेश गुप्ता और रूरल में बाजरेड्डी गोवर्धन की शिरकत। उन्होंने कहा कि महाराज की शख्सियत मशाले राह है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी का निजामाबाद में मुशायरा, जिले के शोरा इकराम को तहनीत और कीसा ज़र पेश किया गया। सहाफती खिदमात पर अफजल खान और शेरी व अदबी खिदमात पर रहीम खमर को भी तहनीत। पुलिस की तनखी के दौरान मोटरसाइकिल सारिक पुलिस की पकड़ में आए। हैदराबाद व दीगर अजला में सरखे का इर्तिकाब और चेन स्नैचिंग में मुलविस, पुलिस का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।